पर्यावरण अध्याय 2 पारिस्थितिकी तंत्र। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम आईएएस चैनल पर, जहां हम हर दिन यूपीएससी की तैयारी को बनाते हैं आसान और प्रेरणादायक। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण का अध्याय 2 पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार सफर को ज्ञान और जागरूकता के साथ। यूपीएससी में पर्यावरण विषय एक महत्वपूर्ण विषय भी माना जाता है, क्योंकि यह अच्छा स्कोर करने में मदद करता है। दोस्तों, हमारे चारों ओर जो कुछ भी है, हवा, पानी, मिट्टी, पेड़, जानवर, इंसान, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन्हीं सबका संतुलित मेल ही कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम वह तंत्र है जिसमें जीवित और निर्जीव दोनों घटक मिलकर एक संतुलन बनाते हैं। यही संतुलन हमारी धरती को जीवन देने की ताकत देता है। अब जानिए इसके दो मुख्य घटक होते हैं। पहला, जैविक घटक बायोटिक कंपोनेंट्स, जिनमें आते हैं उत्पादक प्रोड्यूसर्स जैसे पौधे, उपभोक्ता कंज्यूमर्स जैसे शाकाहारी और मांसाहारी जीव, और अपघटक डिकम्पोजर्स जैसे जीवाणु और कवक, जो मृत पदार्थों को विघटित कर मिट्टी में जीवन वापस लौटाते हैं। दूसरा, अजैविक घटक एबायोटिक कंपोनेंट्स, जैसे सूर्य का प्रकाश, जल, वायु, तापमान और खनिज। ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी फ्लो, ऊर्जा हमेशा एक दिशा में बहती है। सूर्य से उत्पादक उपभोक्ता अपघटक, हर स्तर पर कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। इसीलिए हमें ऊर्जा के संरक्षण की जरूरत है। खाद्य श्रृंखला, फूड चेन, घास, खरगोश, सांप, बाज, यह श्रृंखला हमें बताती है कि हर जीव किसी न किसी पर निर्भर है। और जब कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ती हैं, तो बनता है खाद्य जाल, फूड वेब, जो हमारे पर्यावरण की असली शक्ति है। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार: स्थलीय, जंगल, रेगिस्तान, घास भूमि; जलीय, तालाब, नदी, समुद्र। हर तंत्र का अपना महत्व है, हर एक जीवन का अपना योगदान है। मानव और पारिस्थितिकी तंत्र। दोस्तों, जब हम पेड़ काटते हैं, नदियों को प्रदूषित करते हैं या प्लास्टिक से धरती को ढक देते हैं, तो हम सिर्फ प्रकृति को नहीं, अपने भविष्य को भी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में सोचें, जहां विकास भी हो और प्रकृति भी सुरक्षित रहे। यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण बिंदु: पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा, इसके घटक, ऊर्जा प्रवाह की दिशा, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल का महत्व। याद रखिए, प्रकृति हमें हर दिन देती है, बस जरूरत है उसे समझने और संभालने की। तो आइए हम सब मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं, जहां विकास भी हो और पर्यावरण भी मुस्कुराए। धन्यवाद। और ऐसे ही और प्रेरक लेक्चर्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।